टाइटल हम लोग बनाएंगे इस तरह से। अब फोन ही देखता रहिए तो। यहाँ ध्यान दो। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बोल रहा है ना। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो तुम्हें पता है कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कम से कम एक एंगल 90, और ये 90 होगा। अगर ये साइक्लिक है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 करते हैं तो ये भी 90 होगा। इसका जो डायामीटर है वो इस सर्कल, सॉरी, इसका जो डायगोनल है इस सर्कल का डायामीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे हम लोग। ये भी मिला दो, डीबी भी मिला दो, ऐसे है ना। गिवन देखो, पहले गिवन ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। है ना, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। To prove ABCD is a rectangle, इसे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। प्रूफ डायगोनल of ABCD is diameter of circle। ठीक है, देखो ध्यान देगा यहाँ पे। AC क्या है, डायगोनल है, और ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है। अगर AC को एज अ डायमीटर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या बनेगा, ये सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। देन हम लोग कह सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 90। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल पढ़े हैं ना हम लोग, सेमी सर्कल वाला एंगल 90 का होता है, तो ये 90 का हो गया। नहीं, फिर से अगर यही चीज हम इस बार कंसिडर करें इसको एज ए डायमीटर तो A 90 हो जाएगा। फिर हम लोग कंसिडर करें AC को फिर से एज ए डायमीटर तो D भी 90 हो जाएगा, ये भी तो सेमी सर्कल है। साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं ADC इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं DB इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर DB भी डायमीटर है तो यहाँ से फिर से ये देखो डायमीटर इस बार हो गया DB, तो एंगल A कितने का होगा और एंगल C कितने का होगा? तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल DAB इक्वल टू 90 एंड एंगल DCB इज इक्वल टू 90। देखो चारों एंगल 90 90 का बन गया। और जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 का होता है वो कौन सा होता है? रेक्टेंगल होता है। यहाँ से कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90। तो ABCD क्या हो जाएगा? ABCD इज ए रेक्टेंगल। प्रूव्ड हो गया। और फिर ट्रेपेजियम आर इक्वल, एक ट्रेपेजियम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, A
बी सी एंड डी, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। और नॉन पैरेलल साइड कौन सा है? ए डी और बी सी, ये दोनों साइड से इक्वल गिवन है। ठीक है, हम लोग यहां से लिखते हैं गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, नहीं, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है ना। ये दोनों नॉन पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं। अब ट्रेपेजियम का ये एक हाइट बना दो यहाँ से यहाँ तक, ये और ये भी बना दो। ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, एम और एम दे दिया। कंस्ट्रक्शन में टू प्रूव में लिख लेते हैं, टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक। अब देखो यहाँ पे जो प्रूव करना है इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरलाइन करते हैं। साइक्लिक, साइक्लिक कब होता है कोई क्वाड्रिलैटरल? हाँ, जब अपोजिट साइड को ऐड करके 180 हो जाए, यानी एंगल डी और एंगल बी इन दोनों को जोड़कर 180, और एंगल ए और एंगल सी इन दोनों को ऐड करके 180 अगर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं ए बी सी डी इज साइक्लिक। वैसे एक ही खाली हम लोग अगर प्रूव कर देते हैं बी और डी, तो एक तो ऑटोमेटिक 180 का हो जाएगा जोड़कर, नहीं, इन दोनों को अगर ऐड करके 180 होता है तो इन दोनों को तो ऐड करके ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन किया, डीएम एंड सीएन परपेंडिकुलर ए बी, दोनों ही। ठीक है, डीएम और सीएन दोनों ही परपेंडिकुलर हम लोगों ने किस पे, ए बी पे खींचा हुआ है। और तुम्हें पता है कि ट्रेपेजियम का परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होता है। ठीक है, यहां से देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग चलेंगे इन दोनों ट्रायंगल में और इसमें दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें एंगल ए और एंगल बी इक्वल मिल सके। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल एडीएन एंड बीसीएन, और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितनी चीजें ढूंढने होते हैं, तीन चीजें ढूंढते हैं। तीन चीजें इसमें से हम लोग ढूंढते हैं, एक तो देखो एडी और बीसी गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी। दूसरा डीएम इज इक्वल टू सीएन, ये तो गिवन लिख देंगे हम लोग। और ये क्यों इक्वल है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तो इसका इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, एंगल डी एम ए इक्वल टू एंगल सी एन बी इज इक्वल टू 90, है ना, ये 90 है। और क्या इक्वल किए, एडी बीसी, और ये इक्वल किए, क्या लगा देंगे हम लोग, आरएचएस लगा देंगे, राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड बाई आरएचएस। आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एडीएन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीएन। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कैसे, तो सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। तो ए इक्वल टू बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये दोनों इक्वल है, नहीं। अब हम लोग जरा दूसरे एंगल से सोचते हैं कि कैसे हम 180 कर सकेंगे। तो देखो ए और डी ये दोनों क्या पैरेलल लाइंस है ना, डीसी और एबी, और ये ट्रांसवर्सल है एडी, मतलब त्रियक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू डीसी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। एडी इज ट्रांसवर्सल,
अब बताओ दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल जब ऐसे कट करता है तो ये और ये एंगल ऐड करके कितना होता है 180। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। क्यों, क्या बोलते हैं इसे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। नहीं, तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड के कारण ए प्लस डी इक्वल टू 180। और प्यारे बच्चों जरा देखना, ए और बी ये दोनों हम लोगों ने इक्वल प्रूव कर रखा है कि नहीं। तो ए की जगह हम लोग बी पुट कर सकते हैं क्या, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। देखो यही तो हमारा मिशन था, डी और बी को ऐड करके कितना ले आए 180। अगर बी और डी 180 आ जाता है तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 180। सिमिलरली भी लिख सकता है, अगर दोनों ये 180 और ये 180 ऐड करके हो रहे हैं, इसका मतलब ABCD क्या है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कोई डाउट।